हेलो राइजिंग स्टार्स, वेलकम टू माय चैनल दैट इज़ ऑरल लर्निंग विद सिमरन। अगेन मैं क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो लेकर आई हूँ, जो कि है मैथ्स का स्केड्यूल। वो भी कितने दिन का? सिर्फ 2 मंथ्स का। कितने मंथ्स का? सिर्फ 2 मंथ्स में आपको अपना पूरा एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन, एक एक एग्जाम्पल कंप्लीट करना है। सिर्फ अब लास्ट 2 मंथ की स्ट्रेटेजी है, सिर्फ लास्ट 2 मंथ का स्केड्यूल है, जो आपको बताएगा कि आपने पूरे साल कितनी मेहनत करी है और कितनी मेहनत आप इन 2 महीनों में करने वाले हो। और इसी बेसिस पे आपके मार्क्स आएंगे, जो कि जो ये स्केड्यूल बनाया गया है ना, वो तो आपके फुल मार्क्स का 80 आउट ऑफ 80। अगर आपने ये स्केड्यूल अपनी जी जान से अगर कराना, तो आपको कोई नहीं रोक सकता कि आपके आधा मार्क्स भी कट हो। ठीक है, तो हम चलते हैं क्या क्या चैप्टर्स हमारे पास आ रहे हैं, इनकी क्या वेटेज है और इसको कितने नंबर ऑफ डेज देने हैं, सो दैट आप ये पूरी एनसीईआरटी अच्छे से अपना कंप्लीट कर लो। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स का है, जो कि हमारा नंबर सिस्टम का चैप्टर है। फर्स्ट इज रियल नंबर्स। रियल नंबर्स के 6 मार्क्स का कंप्लीट एक चैप्टर 6 मार्क्स का, जिसमें हमें बहुत बहुत अच्छे से पता है कि जो 3 मार्क्स है ना, वो तो ऐसे फ्री में आ जाते हैं। कैसे फ्री में आ जाते हैं? सिर्फ हमें ये प्रूफ करना होता है, प्रूफ √2 इज एन इरेशनल नंबर, प्रूफ √5 इज एन इरेशनल नंबर, प्रूफ √7 इज एन इरेशनल नंबर। आपने रियल नंबर में से सिर्फ 3 मार्क्स तो ऐसे अटेन कर लिए। अब जो इसकी फर्स्ट और सेकेंड एक्सरसाइज है, उस पर थोड़ा आप एलसीएम एचसीएफ वाला कॉन्सेप्ट दोगे और जस्ट आप 6 मार्क्स फुल अचीव इसमें कर लोगे। तो ये वाला आप चैप्टर ना 2 मार्क्स में और 2 डेज में कंप्लीट करोगे। अब ये नहीं कि पूरे पूरे दिन देने हैं। एज आई नो एंड एज यू नो कि हमारे पास टोटल 5 और 6 जो वो बच्चे जिसके पास एडिशनल सब्जेक्ट्स है। ठीक है, इट मीन्स मेन हमारे पास 5 सब्जेक्ट तो है ही, और अगर मैंने पूरा दिन इसको दे दिया तो मैम बाकी सब्जेक्ट कहाँ जाएंगे? उनमें भी तो अच्छा स्कोर करना है, बिल्कुल स्कोर करना है। तो आप ऐसे, मैंने जो साइंस की वीडियो बनाई है उसमें मैंने बोला था कि 1.5 से 2 घंटा और 1 से 1.5 घंटा आपको एक दिन में साइंस का देना है। सेम मैथ्स में आप सिर्फ आधा घंटा और दोगे, क्योंकि मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, राइट? तो इट मीन्स आपको इसमें 2 घंटे हर दिन मैथ्स को देना है। यार सिर्फ 2 ही महीनों की बात है, अगर 2 महीने में भी मेहनत नहीं करी, पूरे साल मेहनत की नहीं करी तो चल जाएगा, बट इन लास्ट 2 महीने में मोटिवेटेड रखना, और पहले दिन जितनी एनर्जी थी वही आपके लास्ट डे भी एनर्जी होनी चाहिए, क्योंकि ये आपके पूरे टेंथ स्टैंडर्ड का आपकी ग्रेड डिस्कस करता, पूरे टेंथ का आपके मतलब जो चिट्ठा है ना पूरा, ये सब 2 महीने डिसाइड करते हैं। जो आप एम अचीव करने वाले हो ना अपना 11th में स्ट्रीम लेके, वो इस 10th ग्रेड में आपके मार्क्स डिसाइड करेंगे कि आपका फ्यूचर क्या होने वाला है 11th-12th का। ऑल्दो इतने मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं करते, बट स्टिल मार्क्स आर इम्पॉर्टेंट, राइट? तो ठीक है, रियल नंबर्स 2 दिन में हम कंप्लीट करेंगे, और एक दिन में 2 आवर्स तो देने ही देने हैं। ठीक है, एक दिन में 2 घंटे आपको देने ही देने हैं रियल नंबर्स और मैथ्स के। अभी भी जितने भी हम टॉपिक्स करेंगे, यानी कि एक दिन में 2 घंटे तो आपके मैथ्स के लिए हो गए, और साइंस के लिए 1.5 घंटा आपके लिए बुक हो चुका है। यानी कि आपके कितने, 2 3 साढ़े दिस इज मम्माज वॉइस। तो इट मीन्स आपके 3.5 घंटे मैथ्स और साइंस के लिए बुक हो चुके। अब आपने अपना इसी तरह से स्केड्यूल अरेंज करोगे एसएसटी के लिए। तो मेन तो 3 सब्जेक्ट होते हैं, इंग्लिश हिंदी तो हम कर ही लेंगे भैया, ठीक है, इतना हम करते आ रहे हैं, बट उसके लिए भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, थोड़ा रीडिंग जरूरी है। ठीक है, चलो अभी पहले हम मैथ्स पे आते हैं। उसके बाद पॉलिनोमियल ना एनसीईआरटी में सिर्फ क्वेश्चंस वगैरह और नॉर्मली फॉर्मूला हमें दिया हुआ है सम एंड प्रोडक्ट। तो जो वो मैथ्स की बुक पे एनसीईआरटी में क्वेश्चंस गए हैं ना, वो पूरे नहीं है कि उस हिसाब से हमारा जो मार्क्स आ जाएंगे, पूरा उसमें नहीं आएंगे, तो हमें कुछ आरडी के क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। अब मैम लास्ट में आरडी कौन उठाएगा भाई? नहीं हमारे पास तो टाइम। तो मैंने पॉलिनोमियल्स की आई थिंक वो 12 से 15 मिनट की वीडियो हो गई, जिसमें सारे मैंने क्वेश्चंस दे रखे हैं, जो मेन क्वेश्चंस है उसी के बेस पे आते हैं। और आप उसमें जाकर भी देख सकते हो, जो आपका SA1 हुआ होगा भी, जो हाफ ईयरली एग्जाम हुए होंगे, उसमें पॉलिनोमियल के उस क्वेश्चन के अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं आया होगा। सो इतनी गारंटी है कि उस सिर्फ 15 मिनट की वीडियो देखने के बाद आपका पॉलिनोमियल चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। स्टिल मैं पॉलिनोमियल्स को अगर बिल्कुल ही बेसिक से किसी ने स्टार्ट करना है, तो मैं 2 दिन इसको भी दे रही हूँ।
यानी कि 2 दिन के अंदर वो 15 मिनट की वीडियो आपको देखनी कंपलसरी है अगर आपको इसमें फुल स्कोर करना है तो, क्योंकि ये वाला पूरा अलजेब्रा, पॉलिनोमियल्स, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये हमारा 20 मार्क्स का है। तो हम ये बोल सकते हैं कि पर चैप्टर की वेटेज अराउंड 5 मार्क्स होगी, राइट। तो अगर हमने पॉलिनोमियल्स, जो कि 2 दिन बहुत ज़्यादा लग रहे हैं इस चीज़ के लिए, बट जिसने बिल्कुल भी टच नहीं किया है पॉलिनोमियल्स, वो 2 दिन का टाइम पीरियड इनके लिए है कि आपने पूरा देखना है कि सम क्या होता है, अल्फा क्या है, बीटा क्या है, प्रोडक्ट क्या होता है, और उसमें हम कैसे उसको लगाएंगे, फॉर्मेशन कैसे होगा उस पॉलिनोमियल इक्वेशंस का, ये सारी चीज़ आपको डिस्कस करनी पड़ेंगी। तो और वो 15 मिनट की वीडियो के साथ उनके लिए 2 दिन का टाइम पीरियड, यानी कि 4 घंटे हम इस पॉलिनोमियल्स के चैप्टर को दे रहे हैं। उसके बाद लीनियर इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशन के लिए आप 5 दिन दोगे, ठीक है। लीनियर इक्वेशन के 5 दिन दोगे, और ये नहीं कि हमें ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, पूरा बच्चे कहाँ फंसते, इक्वेशन बन जाती है, उसके बाद ना मिडल टर्म स्प्लिट होती है, उनसे कुछ भी नहीं होता, यानी कि जो लास्ट में हमारा सॉल्विंग पार्ट है ना, वो सोचते हैं कि हमारा इक्वेशन तो बन गई, मेन तो इक्वेशन ही है इस चैप्टर में, बट नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको पूरा एंड तक उसको सॉल्व करना है विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर, ठीक है। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10 पूरा सॉल्व करना है, छोड़ना नहीं है कुछ भी। ये है कि हमने आता है छोड़ दिया ना, फिर उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे ना, आप एग्जाम में काश मैंने कर लिया होता, ओ भाई ये तो बिल्कुल ही एग्जैक्ट क्वेश्चन आ गया, अरे यार मैंने कर लिया होता ना तो मेरे 2 या 3 मार्क्स डायरेक्ट आ जाते। तो ये वाला सिनेरियो पेपर में ना हो, इसलिए हम कोई नहीं, थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा और देना होगा हम दे देंगे, बट जो चैप्टर हम करेंगे ना बिल्कुल डेडिकेशन के साथ करेंगे और 100% कंप्लीट करके ही उठेंगे। ये चीज़ की आज आप ले लो, शपथ ले लो इस चीज़ की, तो कि जो चैप्टर मैं कर रही हूँ ना या कर रहा हूँ, मेरे को कंप्लीट करके उठना है। अपने साथ धोखा करके कोई फ़ायदा तो होगा नहीं, हमें ही आगे उसके कॉन्सिक्वेंसेस उठाने पड़ेंगे ना। तो जैसा स्केड्यूल है उस हिसाब से आपको उस चीज़ों को अरेंज करना है, अरेंज वे में समझा दिया, बस ऑब्वियसली अब अपना टाइम देखोगे कि आपका सूटेबल टाइम कौन सा है। आप सुबह पढ़ना प्रेफर करते हो, दोपहर को पढ़ना प्रेफर करते हो, शाम रात को, जैसे भी आप प्रेफर करते हो, बस प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग इसको 2 घंटे दे देना, ठीक है। इसको मैथ्स को पर डे 2 घंटे का आपको टाइम पीरियड अलॉट करना है, दैट्स इट, ओके। उसके बाद एपी को आपको 6 दिन देने हैं, एपी को 6 दिन देना है। अगेन इसमें एपी में हमारा नॉर्मल एपी की इक्वेशंस, यानी कि हमारा एन वाला फॉर्मूला एंड एस एन वाला फॉर्मूला ही मेन है, बट उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं, जो लास्ट वाली एक्सरसाइज के लास्ट 5 क्वेश्चंस है ना, लॉग्स वाला, वो सारी चीज़ें, यानी कि 20 लॉगर्स आपको गिवन है, स्पाइरल वाला क्वेश्चन वो मैंडेटरी क्वेश्चन है, ठीक है, वो तो आपको करके जाना ही जाना है। और उन क्वेश्चंस को आप 2 बार करके देखोगे, ठीक है, उन क्वेश्चंस को 2 बार करके देखोगे। ये नहीं मैंने एपी देख लिया, मेरे को एपी आ गया, इसका एपी फॉर्मेशन हो गया, देन उसके बाद मैं कर लूँगी, उस एपी के डेप्थ तक जाओगे आप कि हमने इसको कैसे किया, क्योंकि अगर हमारा 1% भी ऊपर नीचे हो गया तो आप दूसरे क्वेश्चन को उसी क्वेश्चन में रीअरेंज करके एपी कैसे फॉर्मेशन करोगे, ठीक है। तो आपने ये नहीं कि सब कुछ आता है, मेरे को ओवर थ्रू कर लिया, ओवर व्यू कर लिया उस चीज़ का कि नहीं आता है मेरे को, आपको पूरा सॉल्व करके उस चीज़ को देखना है, तभी आप 80 आफ्टर 80 के टारगेट को, के एम को अचीव कर पाओगे, ठीक है। तो अभी हमने क्या, यूनिट 1 नंबर सिस्टम रियल नंबर्स का चैप्टर है, 2 मार्क्स का, 6 मार्क्स का है और 2 दिन में कंप्लीट करना है। पॉलिनोमियल्स 2 दिन में कंप्लीट करना है विद वीडियो, जो कि मैंने 12 से 15 मिनट की इसी चैनल पे अपलोड करी हुई है। देन लीनियर इक्वेशन 5 दिन में, क्वाड्रेटिक 5, एपी 6 दिन में, यानी कि 10, 16, 17, 19, 20, यानी कि 20 दिन के अंदर अंदर हमने 5 चैप्टर बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया। उसके बाद हम आगे वाले चैप्टर्स पे चलते हैं। लेट्स कम टू द यूनिट 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम 2 दिन लेंगे, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम 2 दिन लेंगे और हर दिन हम कितने आवर्स देंगे, 2 आवर्स इसको मैथ्स को देंगे, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लेंगे, कोऑर्डिनेट हमारा 2 दिन में फिनिश होगा और हर एक दिन हमने मैथ्स को 2 घंटे का टाइम पीरियड अलॉट करना ही करना है। और ये हमारा कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारा 6 मार्क्स का चैप्टर है, यानी कि ये एक अकेला चैप्टर 6 मार्क्स की वेटेज का चैप्टर है, जिसको आपने 4 घंटे के अंदर कंप्लीट करना है। एक एक क्वेश्चन सॉल्व करोगे, हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। इसमें नॉर्मली हमारा इक्विडिस्टेंस वाला क्वेश्चन आता है और हमारा वो पैरेललोग्राम वाला जो एग्जाम्पल है वो वाला इंपॉर्टेंट मेन क्वेश्चन होते हैं इस चीज़ के, ठीक है। उसके बाद हमारा ज्योमेट्री में 2 आते हैं, वन इज ट्राइंगल, अदर इज सर्कल्स। दोनों हमारे चैप्टर का वेटेज, कंबाइन वेटेज है 15, इट मीन्स हम बोल सकते हैं
है 7 से 8 मार्क्स का एक चैप्टर आ रहा है हमारा, ठीक है। ट्राइंगल्स को भी आप 5 दिन में कंप्लीट करोगे एंड सर्कल्स को भी 5 दिन में कंप्लीट करोगे। इट मीन्स टोटल दोनों के कितने नंबर ऑफ आवर्स हो गए, इसके भी 10 घंटे और इसके भी 10 आवर्स हो गए। और सबसे बड़ी चीज, ट्राइंगल्स में मेन एक क्वेश्चन, स्टेट एंड प्रूफ बीपीटी, ये चीज अपने मतलब अगर मेरे को ये 3 मार्क्स की थ्योरम आ रही है स्टेट एंड प्रूफ, तो मेरे को बिल्कुल क्वेश्चन देखते मैं ऐसे स्टार्ट हो जानी चाहिए, बिल्कुल ऐसे वाला, ठीक है। तो मेरे को बिल्कुल भी उस पेपर में टाइम वेस्ट नहीं करना है कि मेरे को बीपीटी याद करनी पड़ रही है, स्टेट करनी पड़ रही है कि क्या था, क्या चीज़ थी। तो इस हिसाब से हमने इस चीज़ को प्रिपेयर करना है, क्योंकि कुछ टॉपिक्स, कुछ क्वेश्चन हमें पहले से ही पता होता है कि ये मैंडेटरी क्वेश्चन है और इसको आना है। सेम रियल नंबर्स का जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, प्रूफ दिस इज एन इरेशनल नंबर, तो हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाना है उसको सोचने में। हमें पता है हमें इतनी प्रैक्टिस करनी है उस क्वेश्चन की, बस एक बार क्वेश्चन आ जाए। और ऐसे क्वेश्चन हम ऐसे करते हैं कि हमें 1 मार्क्स लगेगा उस 3 मार्क्स के क्वेश्चन को करने में, ठीक है। तो ज्योमेट्री में ट्राइंगल्स, सर्कल्स कितने कितने मार्क्स आ रहे हैं, 15 मार्क्स का टोटल आ रहा है। हम 10 घंटे टोटल लगाएंगे ट्राइंगल्स को कंप्लीट करने के, सेम 10 घंटे सर्कल्स को कंप्लीट करने में लगाएंगे। एनसीईआरटी की बात हो रही है, अभी एडिशनल नहीं जा रहे, ओके। देन ट्रिगो, ट्रिगो में आपका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट और एप्लीकेशन वाला पार्ट। एज वी नो कि ट्रिगो बहुत ही अलग है, ठीक है, क्योंकि हमारा फर्स्ट टाइम हम कर रहे हैं। और जिन बच्चों ने बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं करा है तो वो मेरी पहले बेसिक वीडियो देख सकते हैं कि हम परपेंडिकुलर किसको एज्यूम कर रहे हैं, हाइपोटेन्यूज किसको एज्यूम कर रहे हैं और बेस किसको लेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस ट्राइंगल का पहले अगर फॉर्मेशन ही नहीं आएगा तो आप ट्रिगो का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट करने में बहुत मुश्किल होगी, और फिर एप्लीकेशन में तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगी, क्योंकि एप्लीकेशन में इज ऑल अबाउट ट्राइंगल, किसको हम क्या एज्यूम कर रहे हैं, यानी कि कौन सी साइड हमारी परपेंडिकुलर है, बेस है और हाइपोटेन्यूज है। तो वो वीडियो में आप देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड करी हुई है उस चीज़ की, ठीक है। इंट्रोडक्शन की लास्ट एक्सरसाइज, इंट्रोडक्शन की लास्ट एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, और उस लास्ट एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन को ना, उसमें जो पार्ट्स हैं आपके, उसको आप 2 बार सॉल्व करोगे, हर एक क्वेश्चन को 2 बार सॉल्व करोगे। और जिस दिन से आपने इंट्रोडक्शन चालू करा है टिल आपका जो लास्ट रहेगा 60 डेज का जो टाइम पीरियड होगा, डेली 1 to 2 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। अगर इसकी आदत छूटी, आपका कॉन्सेप्ट गया और आपने भूल जाना सब कुछ, तो ऐसा ना करते हुए, ऑब्वियसली हमें बेसिक याद रहता है कि हाँ इसमें ऐसा ऐसा करना होता है, बट अगर आपको डायरेक्ट लास्ट वाले क्वेश्चन में से वैसे ही डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार, तो उसको प्रैक्टिस करते रहना है आपने, ठीक है। तो इसके लिए आपके पास 8 दिन है, इट मीन्स हर एक दिन 2 घंटे, 16 घंटे इस चैप्टर को आपने डेडिकेशन के साथ देने हैं, और एप्लीकेशन को 5 दिन, ठीक है, एप्लीकेशन को 5 दिन यानी कि 10 घंटे। मेन आपका फिगर का ही है कि अगर आपका फिगर अच्छे से बन जाता है तो फिगर बन गया तो टेन थीटा साइन वगैरह सब कुछ लगा के, रेशियोज लगा के आप इजीली उसका हाइट वगैरह चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमने ट्रिगो तक किया, उसके आगे का कंटिन्यू करते हैं। अब सिर्फ हमारे पास 2 यूनिट बची है, मेंसुरेशन जिसमें एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स एंड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, एंड लास्ट इज स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम को आप 5 दिन दोगे यानी कि 10 घंटे, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम को भी सेम आप 10 घंटे दोगे। स्टैट्स को, स्टैट्स में आपका सीधा डायरेक्ट 5 मार्क का क्वेश्चन आएगा, फाइंड मीन मीडियन एंड मोड, ठीक है। फाइंड मीन मीडियन एंड मोड, आप उसको करना चाहो तो 2 घंटे में भी फिनिश कर सकते हो, करना चाहो तो 4 घंटे में भी फिनिश कर सकते हो। मैं एडवाइस करूंगी आपको कि अगर आप सिर्फ एक ही क्वेश्चन उसका अटेम्प्ट कर रहे हो, अगर आप उसका सिर्फ एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करो तो पूरा आप अपने से ही करना, कैलकुलेटर का यूज मत करना, ठीक है। तो एक क्वेश्चन की आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाएगी, वही सेम क्वेश्चन आता है। और उसमें एक रिलेशन और आता है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, मीडियन इज इक्वल्स टू मीन प्लस मोड। अब मीन के आगे या मोड के आगे 2 लगता है या 3 लगता है, इसमें हमें कंफ्यूजन है। हम बोलते हैं ना यू आर टू मीन, ब्रो यू आर टू मीन, तो बस मीन के आगे 2 लगा देना है, हो गया। दिस इज 2, यहाँ पे इसका 1 है, 2 + 1 इज 3, तो ये हमारा एक क्या बन जाता है, फॉर्मूला बन जाता है, 3 मीडियन इज इक्वल्स टू 2 मीन प्लस 1 मोड, ठीक है। तो अगर आपने सिर्फ 2 स्टार्टिंग के निकाले, कोई भी 2 आपको इजीएस्ट लगता है, 1 इज मीन, सीधा डायरेक्ट मेथड उसका यूज करोगे, आपने मीन निकाल लिया, और ये मीडियन या मोड में से कोई भी एक आप निकाल लेते हो, तो जो थर्ड आप निकालोगे ना, इधर मीन, मोड और मीडियन में से, तो आप इस वाले फॉर्मूले से निकाल देना, तो आपका टाइम सेव होगा।
डायरेक्ट 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो स्टैट्स 2 दिन में आप कंप्लीट करोगे, 4 घंटे, आपकी मर्जी है कि एक दिन में भी कंप्लीट कर सकते हो और अकॉर्डिंग टू योर एफिशिएंसी कि आप कितने टाइम पीरियड में उस चीज़ को कंप्लीट कर सकते हो। प्रोबेबिलिटी 3 दिन के अंदर आपको कंप्लीट करनी है। प्रोबेबिलिटी में ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ कॉइन का, वो भी डबल कॉइन का पूछा जाएगा कि 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, और फिर सेम 2 डाइज आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, और कार्ड्स वाले क्वेश्चन, मेन हमारे क्वेश्चन यही आते हैं, और डिफेक्टिव बल्ब्स वाला। तो ये 2-4 क्वेश्चन हमारे मेन क्वेश्चन हो जाते हैं। तो ऑल्दो हमने पूरी एनसीईआरटी ही एक एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, तो सबसे पहले फॉर्मूला लेके आना नहीं भूलना, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी आप 3 दिन में उसको कंप्लीट करोगे 6 घंटे में, ठीक है। 6 घंटे में आपको कंप्लीट करना। टोटल वेटेज इन दोनों चैप्टर की 11 मार्क्स है और इन दोनों चैप्टर्स की आपके 10 मार्क्स की वेटेज है। तो इट मीन्स हमने कितने दिन लगाए हैं यहाँ पे? 15 दिन, राइट। तो टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हो गए? 20 + 25 + 15 = 60 डेज। अगेन देखो, पूरे 1 साल का सिलेबस हमने सिर्फ 2 मंथ में कंप्लीट करा, वो भी ये नहीं कि हमने कुछ छोड़ा, कुछ भी नहीं छोड़ा। हमने एक एक क्वेश्चन फुल सॉल्व करने के बाद हमने 60 दिन के अंदर पूरी एनसीईआरटी कंप्लीट कर ली। अब उसके बाद ये टाइम पीरियड जो स्केड्यूल है वो 2.5 मंथ्स का, 2 महीने में हमने पूरी एनसीईआरटी को कवर अप किया। अब जो आपके पास 15 डेज बच जाते हैं उसमें क्या मज़े नहीं मारने हैं? अब तो बिल्कुल मत सोचना मज़े मारने का, पूरा आपने ये 8 महीने बर्बाद कर दिया उस चीज़ में। तो अभी आपने क्या करना है? अभी आपने उस 15 दिन में रिवीजन करनी है। और रिवीजन क्या करोगे? हम तो कर चुके हैं एनसीईआरटी, तो हमें तो पूरा कॉन्फिडेंस है कि हमें तो सब कुछ आता है। नहीं, पीवाईक्यूज़ की प्रैक्टिस करोगे। किसकी प्रैक्टिस करोगे? पीवाईक्यूज़ की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे। जो रिपीटेड क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको वो 2-3 बार उसको रिपीट करोगे। और सबसे बड़ी बात, आपने कोई भी एक सैम्पल पेपर उठाना है, सॉल्व और अनसॉल्व। आपके पहले है कि आप एक बार सॉल्व उठा लो, एक बार अनसॉल्व आप क्वेश्चन पेपर उठाओ, और आप प्रॉपर 3 घंटे का टाइम लगाओगे पूरा अपने उसमें क्लॉक में, 3 घंटे का टाइम अपना मेंटेन करोगे, और उसमें आपको देखना है कि मेरा ये पेपर कितने घंटे में सॉल्व हो रहा है, ठीक है। और आपको टारगेट यही लेके चलना है। 80 मार्क्स का पेपर है, 80 मार्क्स का पेपर है, इट मीन्स घर में वो पेपर 2.5 आवर्स में आपका सॉल्व होना चाहिए। कितने घंटे में? 2.5 आवर्स में आपका कंप्लीट होना चाहिए। आज 3 घंटे का पेपर होता है, और जब आप एग्जामिनर और एग्जाम हॉल में आप बैठे होते हो ना, तब आपको स्ट्रेस भी होता है उस टाइम पीरियड में। घर पर आप बहुत रिलैक्स हो में बैठे हो, भाई हम तो क्वेश्चन ऐसे सॉल्व कर लेंगे, बट एग्जामिनेशन हॉल में आपका जो स्ट्रेस लेवल होगा वो इंक्रीज होगा। स्ट्रेस लेवल इंक्रीज होगा तो जो आपका सोचने की पावर होगी, स्ट्रेंथ होगी उस चीज़ में, वो डिक्रीज हो जाएगी। उस चीज़ में डिक्रीज होते ही आपकी स्पीड डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि जब दिमाग ही नहीं चल रहा मैं लिखूं क्या, तो हाथ क्या करेगा, ठीक है। तो उस चीज़ में आप घर पे तो ये चीज़ करके रखोगे कि आपका जो 3 घंटे का पेपर है, 3 घंटे का जो भी आप चीज़ ले रहे हो, वो आपका 2.5 आवर्स में कंप्लीट होना चाहिए पेपर, ठीक है। 2.5 आवर्स में वो कंप्लीट होना चाहिए, और तभी आपका 3 घंटे में पेपर कंप्लीट होगा एग्जाम टाइम पर, ठीक है। तो आप बिल्कुल अच्छे से इस स्केड्यूल को मेंटेन करना, फॉलो करना, स्ट्रिक्टली फॉलो करना। सिर्फ अब आपके पास सिर्फ 3 महीने 2 महीने का टाइम पीरियड रह गया, जिसमें आपको बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, और मेरी यही रहेगी कि 80/80 ही मिले आप सभी बच्चों को, और जो भी आपका एम है उस चीज़ को अचीव कर सको। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, like and share and comment to the video and channel. Thank you.